अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का वर्कशॉप। लेट अस गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम की मदद से नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। The child wants to sow small moons of light from। बच्चा जो है वो चांदनी के बीज बोना चाहता है। तो कहाँ बोना चाहता है? पोएम में देखते हैं। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light। इन लाइनों से हमें क्या जवाब मिला? The city to his village। बच्चा जो है शहर से गांव की तरफ जो आने वाला रास्ता है उस रास्ते पर चांदनी की बीज बोना चाहता है। According to the child, the route of his village is tough and full of। बच्चे के मुताबिक जो गांव का रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है और किस चीज से भरा हुआ है? पोएम में देखते हैं। The route is tough and full of snakes and scorpions। जो रास्ता है वो मुश्किल है और सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है। हमारा जवाब है snakes and scorpions। The child wants a basket full of moonlight on। बच्चा जो है वो चांदनी टोकरी भरकर मांग रहा है। तो किस तरीके से मांग रहा है? Give me a basket full of moonlight on loan। On loan मांग रहा है यानी उधार ले रहा है। आंसर है on loan। The child wants to light the dark route so that his। जो बच्चा है वो अंधेरे रास्ते में उजाला करना चाहता है ताकि उसके। आंसर देखते हैं। I want to light the dark route so that my father returns early। ताकि जो उसके वालिद हैं, उसके बाबा हैं, वो घर जल्दी आ सके। Father returns early। Second question. Write down the describing words used for the following nouns। यहाँ पर हमें कुछ nouns दिए गए हैं। हमें उनके जो describing words हैं जो पोएम में इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। Describing words क्या होते हैं? खूबी बताने वाले words जिन्हें हम adjectives भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला word moons। moon यानी चांद। चांद के लिए बहुत सारे describing words होते हैं जैसे ब्यूटीफुल मून, न्यू मून। यहाँ पर कौन सा वर्ड है? स्मॉल मून्स। रूट यानी रास्ता। रास्ते के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? डेंजरस रूट, न्यू रूट। यहाँ पर है टफ। तीसरा वर्ड है विलेज। विलेज के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? प्रिटी विलेज, ओल्ड विलेज। हमारे पास है होल विलेज। मॉर्निंग यानी सवेरा, सुबह का वक्त। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्ली मॉर्निंग जो हमारे पोएम में है। इसके अलावा और कौन से वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करते हैं? जैसे कि फ्रेश मॉर्निंग, कोल्ड मॉर्निंग। थर्ड क्वेश्चन। द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज विलेज। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेस? आंसर इन योर नोटबुक। जो बच्चा है वो अपने गांव वालों की जो मुश्किलात हैं उनका कुछ सोल्यूशन चाहता है, उन्हें सुलझाना चाहता है। वो कैसे कर सकता है? उसकी क्या ख्वाहिशात हैं? गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल विद सीड्स ऑफ मूनलाइट। वो क्या चाह रहा है? वो चाहता है कि उसे चांदनी की बीज मिले। और ऐसा क्यों चाहता है? द चाइल्ड कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज by taking seeds of moonlight and sowing them on sides of the path that leads from the city to his village. This way, the whole path will light up and not be dark anymore. All villagers can return home early and spend more time with their children and families. तो यहाँ पर जो बच्चा है वो सोचता है कि अगर वो जो चांदनी है उसके बीच जो रास्ता है जो शहर से गांव की तरफ आता है उसके दोनों किनारों पर अगर बो दे तो वहां पर रोशनी खिलने लगेगी और जो रास्ता है वो उसमें उजाला भर जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो गांव वाले हैं
वो आसानी से अपने घर जल्दी आ पाएंगे और अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार पाएंगे। उसकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? I want to light the dark routes that my father returns early. तो ये भी जो पहली ख्वाहिश है उसी की तरह है कि वो चाहता है कि जो अंधेरा रास्ता है उसमें उजाला आ जाए ताकि उसके जो बाबा है वो घर जल्दी आ जाए। The child wants to light the dark route so that his father returns early and spends more time with him. By lightening up the path, the villagers can come home early, quickly, and spend more time with their families. Also, the poet will be able to hear fairy tales and stories from his father. तो ये तो हम समझ चुके हैं कि अंधेरे रास्ते में उजाला करने से गांव वाले जल्दी घर आ पाएंगे, लेकिन वो ये क्यों चाहता है कि उसके बाबा जल्दी घर आए? क्योंकि वो चाहता है कि उनके साथ वो वक्त गुजारे और वो चाहता है कि उसके जो वालिद हैं उससे कहानियां सुनाए। जो सोते वक्त माँ बाप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उसी तरह वो चाहता है कि उसके बाबा भी उससे कहानियां सुनाए। Pick out and write the lines from the poem that prove the following. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है कि ये पोएम में दिए गए हैं। तो ये कैसे प्रूव करना है? फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क। तो ये पॉइंट हमें प्रूव करना है कि जो वालिद हैं वो घर लेट आते हैं, अंधेरा होने के बाद आते हैं। ये नज़म पढ़कर आपको कैसे पता चलता है कि ये बात कैसे साबित करनी है? When my father returns home, I am asleep. तो जो नज़म में ये लाइन है कि जब मेरे बाबा घर लौटते हैं तब मैं सो रहा होता हूँ। इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसके जो वालिद है वो घर लेट आते हैं, अंधेरा होने के बाद आते हैं। दूसरा पॉइंट, ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, कि वो बच्चा उसके जो फादर हैं उनसे कहानियां सुनना चाहता है। ये बात कैसे साबित होती है? I too want to hear fairy tales and stories from him. इस लाइन से हमें पता चलता है, जहां वो कह रहा है कि मैं भी परियों की कहानी और दूसरी कहानियां मेरे अब्बू से सुनना चाहता हूँ। थर्ड, रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स, कि मैं चाहता हूँ कि अंधेरा चला जाए और रोशनी आ जाए अंधेरे रास्तों में। ये पॉइंट कैसे साबित होता है? I want to light the dark route so that my father returns early. इस लाइन से हमें पता चलता है, जब वो कह रहा है कि जो अंधेरा रास्ता है उसमें मैं उजाला भर देना चाहता हूँ ताकि मेरे वालिद जल्दी घर आ जाए। Write as many words as you can using full as the suffix. तो suffix क्या होता है? जो बुनियादी वर्ड होता है उसके आगे फुल लगाने से एक दूसरा वर्ड बन जाता है, तो तब हम उससे कहते हैं कि वो सफिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ब्यूटीफुल, होपफुल। तो जहाँ पर फुल एज अ सफिक्स यूज हो रहा है, ऐसे कितने वर्ड्स हैं? तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं बच्चों, ये सारी आपकी जो किताब है माय इंग्लिश कोर्स बुक, उसमें से ही मैंने लिए हैं। जैसे ये है होपफुल, केयरफुल, जॉयफुल, चेयरफुल। ये सारे वर्ड्स आपको आपकी किताब में मिल जाएंगे। Pick out the examples of alliteration and repetition from the poem. ये दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनके हमें एग्जाम्पल्स या मिसाल हमें पोएम से ढूंढकर निकालने हैं। एलिटरेशन क्या होता है, इसका आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है अ टीनेजर्स प्रेयर के वर्कशॉप में, इसकी लिंक पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एलिटरेशन की कौन से एग्जाम्पल्स हैं। पहला देखिए, ओ मून गिव मी मूनलाइट। तो जो मून है और मूनलाइट है ये दोनों एम से शुरू होते हैं, इसलिए ये एलिटरेशन है, क्योंकि दोनों की जो आवाज है ये एक जैसी आवाज है, म की आवाज निकल रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बास्केटफुल और बास्केट्स, ये दो अलग वर्ड्स हैं, यहाँ पर ब से दोनों शुरू हो रहे हैं। तीसरा, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, यहाँ पर देखिए स साउंड से दो वर्ड्स हैं, स्नेक्स और स्कॉर्पियंस, इसलिए ये भी एलिटरेशन है। रेपिटेशन का क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। रेपिटेशन का क्या मतलब होता है? जब एक वर्ड जो होता है बार बार रिपीट होता है तब हम रेपिटेशन कहते हैं।
तो यहाँ पर जो स्मॉल वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अप्रिसिएशन का एक अलग वीडियो है जिसमें पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आप इस लिंक पर जाकर अभी चेक कर सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दी जाएगी। Write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Discuss about it with your partner and draft the letter using the poem as a basis for the letter. तो हमें एक ख्याली खत लिखना है चांद को, जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हैं चांद के बारे में, वो हम बयान करेंगे हमारे लेटर के थ्रू। जो हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं हमें उनका इस्तेमाल करना है। लेटर पढ़ते हैं। इस लेटर को मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखा है, आपको आपके लफ्ज़ों में लिखना चाहिए, जो आपके फीलिंग्स हैं उसे लिखना चाहिए। इसे आप एक सैम्पल की तरह इस्तेमाल कीजिए। डियर मून, Since my childhood, I have grown up listening to your stories and songs. Mommy put me to sleep every night by singing the lullaby Chanda Mama Durke. I have formed a special bond with you ever since. Many of my friends have names after you like Chandar, Chandu and Chandni. तो हम कह रहे हैं कि बचपन से ही मैं आपकी कहानियाँ सुनती हूँ, नज़में सुनती हूँ। मेरी जो अम्मी थी मुझे हर रात को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के, और उसी से मेरा और आपका एक स्पेशल रिश्ता बन चुका है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके नाम आपके नाम से बने हुए हैं, जैसे चंदर, चंदू, चांदनी। Your beauty has been symbolized in so many songs and poems since ages. Your light brings hope in a dark sky. Everyone wants a piece of you. Reaching the moon has been one of the greatest desires and achievements of the human race. आपकी जो खूबसूरती है वो ज़मानों से बहुत से गीतों में और नज़मों में बयान की गई है, और अंधेरा जो आसमान होता है उसमें आपकी जो रोशनी है वो एक उम्मीद की तरह नज़र आती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास चांद का एक टुकड़ा हो, और चांद पर पहुंचना सबकी ख्वाहिश है, और जो हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है, कामयाबी भी है, जब इंसान जो है वो चांद पर पहुंचा था। When the lights go off and there is complete darkness, I like to go out and look at the open sky where your moonlight makes everything around me so amazing. It is so cool to the eyes and makes us appreciate the beauty of the universe even more. जब लाइट चली जाती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है, तब मुझे बाहर जाकर खुले आसमान में देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ हमें चांद की जो रोशनी है वो नज़र आती है और सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। आँखों को ठंडक मिलती है और हमें जो हमारी कायनात है उसकी खूबसूरती हमें और भी अच्छी तरह से नज़र आती है और हमें उसकी खूबसूरती का एहसास होता है। You have a significant role in so many cultures and traditions. Many festivals are celebrated based on your position in the sky. Holi and Raksha Bandhan, for example, occur on the full moon, whereas Eid occurs on the sighting of the new moon. बहुत सारी सकाफ़तों और रिवायतों में आपका अहम किरदार है। बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो आसमान में जो आपका मकाम है उसके हिसाब से मनाए जाते हैं, जैसे होली और रक्षाबंधन फुल मून पर, यानी जब जिसे हम बदर चांद कहते हैं उस दिन मनाए जाते हैं, और ईद जो होती है वो नए चांद को देखने के बाद मनाई जाती है। Finally, I want to thank you for being there every night and bringing happiness to my life. No poems or songs can truly capture the essence of your beauty. Once again, I want to thank you from the bottom of my heart for being there for me and bringing such joy and peace in my life. Yours sincerely, मरियम खतीब। फाइनली आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर रात को आप जो है हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। ऐसा कोई गीत नहीं है, ऐसी कोई नज़म नहीं है जो आपकी हुस्न के जौहर को सही मायने में बयान कर सकती है। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में
आप इतनी खुशी और इतना सुकून लेकर आते हैं। Discuss with your friend, brother, sister, your classmate and write your list of wishes to make your village, town, city people happy. हमें लिस्ट बनानी है हमारी ख्वाहिशों की, जिससे हमें लगता है कि हम हमारे गांव वाले या जिस शहर में हम रहते हैं उन लोगों को खुश कर पाएं। यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से हम ये बना सकते हैं। I wish people would respect each other's differences and have patience with one another. मेरी ख्वाहिश है कि लोग एक दूसरे के इख्तिलाफात का एहतराम करें और एक दूसरे के साथ सब्र करें, क्योंकि आजकल जो है लोग जो है एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। हम सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबका अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना तरीका होता है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है और हमें एक दूसरे के साथ सब्र रखना होता है। I wish people would cooperate with each other and work towards common goal. हमें जो है हमारे डिफरेंसेस को साइड में रखना होता है। हमें अगर हमारा एक कॉमन गोल है, हमारा एक मकसद है, तो जो हमारी जो बीच में छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उन्हें साइड में रख के एक दूसरे का साथ देना है, ताकि जो हमारा मकसद है वो हासिल हो सके। I wish people understood the importance of cleanliness and kept the town, city or village as clean as their own homes. I wish मेरी ख्वाहिश है कि लोग जो सफाई है उसका इम्पोर्टेंस समझे और जो अपना जो सिटी है, उनका जो गांव है, उसे ऐसे साफ रखे जैसे हम अपना खुद का घर साफ रखते हों। I wish there was less pollution. कि पोल्यूशन कम हो तो मुझे लगता है कि गांव वालों की मदद होगी। हमें इसका एहसास होना चाहिए कि पोल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। I wish people help each other and be there in time of need. तो जब हमारे नेबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे गांव वालों को, किसी को भी जब हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें आगे आकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। I wish people learned to communicate properly and avoid misunderstandings. अक्सर जो लोग हैं आपस में गलत फहमियों की वजह से दूर हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करें, अपनी जो पॉइंट है उसे प्रॉपर्ली एक दूसरे को समझाएं, ताकि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। Let's compose imaginary poetic lines. यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं हमें शायरी के अंदाज में उन्हें कंप्लीट करना है। पहली लाइन है, Sowing the seeds of moonlight. चांदनी की बीज बोना है। Imagine then how every path will be a pleasant sight. तो हमने लाइन लिखी है कि ख्याल करिए कि फिर हर रास्ता कितना सुहाना हो जाएगा, कितना सुहाना नज़ारा होगा। Traveling among the stars in a galaxy. यानी जो स्टार्स का जो ग्रुप होता है उससे मैं ट्रैवल करूं, उससे मैं गुजरूं। हमारी लाइन है, That's the fantasy I wish comes true in reality. फैंटेसी का मतलब होता है एक ख्याल, एक सपने की तरह जो सच में नहीं हो सकता। तो मैं क्या कह रही हूँ कि काश इस तरीके का जो सपना है वो हकीकत में बदल जाए। Let us raise our hands together and pray to the Lord. चलिए हम अपने हाथों को एक साथ उठाएं और दुआ करें। Help us to live in peace and harmony, oh dear God. तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए ए खुदा कि हम सुकून के साथ और एक दूसरे के साथ राजी खुशी होकर जिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।